हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न 1 और 2 का सॉल्यूशन। पिछली वीडियो मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक बताया था, सारे फॉर्मूले जो यूज होंगे, घातांक के नियम जो यूज होंगे वो मैंने आपको एक एक करके उदाहरण के साथ समझाए थे। तो उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर देख ली है तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगी, नहीं देखी है तब भी समझ में तो आएगी ही। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ। सबसे जो पहला प्रश्न है, ठीक है, दो प्रश्न करने वाले हैं, एक और दो। तो जो पहला प्रश्न है इसकी बात पहले करते हैं। पहले प्रश्न में बोला गया है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो इसका पहला पार्ट है पहले प्रश्न का, इसमें क्या दिया गया है, 3⁻²। अब जरा याद करो कि हमने पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला देखा था। वो फॉर्मूला था a⁻ अगर -m है। ठीक है, a⁻ अगर -m है तो इसको आप लिख सकते हो 1/a⁻ + m। मतलब ये माइनस हट के प्लस बन जाती है घात। ठीक है, जो इसका घातांक है -m वो m रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर यही हम नियम यहाँ पे लगाएं तो 3 के सर पे -2 लिखा हुआ है, ठीक है, ऋणात्मक है, तो ये हो जाएगा 1/3, ये -2 से बन जाएगा +2, जैसे ये -m से बन गया +m। तो ये नियम आपको याद रखना है। ठीक है, पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाए थे सारे के सारे नियम। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/3 के सर पे 2 लिखा है, इसका मतलब 3 से 2 बार गुणा होगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 × 3 कितना होता है, 3×3 9। ठीक, तो पहले पार्ट का ये आंसर आएगा। अब बात करते हैं दूसरे की। अब देखो, जिसका दूसरा पार्ट है, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। दूसरे पार्ट में क्या दिया गया है, -4 की घात कितनी है, -2। ठीक है, तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी आपको घात ऋणात्मक नजर आए तो पहले उसे धनात्मक बनाओ, और उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओ, a⁻m कितने के बराबर होता है, ये बराबर होता है 1/a⁻m के। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो कितना मिलेगा मुझे, 1/4 की घात 2 के। ठीक है, 1/4 की घात 2 के। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो इसकी घातांक जो था, इसका -2 घातांक, इसमें जो माइनस का साइन था वो प्लस बनेगा। ठीक है, जो आधार है इसका, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भाई जो नीचे लिखा होता है वो आधार, जो इसके सर पे लिखा होता है वो घातांक। ठीक है, जैसे मान लो अगर 5 के सर पे 2 लिखा है तो 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आधार, और जो ये 2 है ये क्या हो जाएगा, घातांक। तो सिंपल सी बात है, जो नीचे लिखा होता है इसको आधार बोलते हैं और जो ऊपर लिखा होता है उसको घातांक बोलते हैं। तो यहाँ पर आधार के निशान में कोई बदलाव नहीं आता है। आधार -4 था तो -4 ही रहेगा। ऊपर जो इसका घातांक था -2 वो बन जाएगा +2। ठीक, तो यहाँ पर इसके आगे क्या होगा, देखो 1/में सर पे 2 लिखा है, मतलब -4 गुणा में -4 2 बार हो जाएगा। ठीक है, सर पे जितना लिखा है उतनी बार गुणा करो। तो यहाँ पर 1/4 × 4 कितना होता है, 16, माइनस माइनस प्लस। तो कहने का मतलब है इसका आंसर आएगा 1/16। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 3। ठीक, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया भाई 1/2 है और इसकी घात है -5। तो पहले घात जो -5 यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी घात में, यानी घातांक जो -5 है इसको +5 बदलना होगा। इसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा जब भिन्न हो, ठीक है, पिछली वीडियो में बताया जब भिन्न हो, यानी कि जैसे a/b है और इस पूरे भिन्न की घात अगर माइनस दी गई है तो इसको आप लिख सकते हो, इस भिन्न को उल्टा करो पहले। मतलब b नीचे है, b को ऊपर करो, a ऊपर है, a को नीचे ले आओ। ठीक है, तो b ऊपर गया, a नीचे आया, और तब इसकी घात का निशान बदल दो। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो अगर ये -m था तो +m हो जाएगा, +m रहा होता तो माइनस हो गया होता, निशान जो भी है उलट जाएगा। ठीक है, जैसे इसको उल्टोगे इसका निशान, ठीक है, घातांक का निशान बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे 2/1। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, अलग कलर से लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे 2/1, क्योंकि 2 नीचे था 2 ऊपर गया, 1 ऊपर से नीचे आ गया। जैसे ही आपने ये किया, ये जो निशान -5 था ये +5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, देखो नीचे 1 है तो नीचे वाला 1 ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है सिर्फ 2 लिख दो यार। ठीक है, 2/1 का मतलब 2 ही तो होता है, चाहे आप 2 लिखो चाहे आप 2/1 लिखो, एक ही मतलब है।
ठीक, तो यहाँ पे 2 की घात 5 लिखा हुआ है, कितना होता है ये 32 होता है। कैसे? 2 के सर पे 5 लिखने का मतलब है 2 से 5 बार गुणा होगा, ठीक है। तो 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक है। तो इस तरह से कितना आएगा? 32 आएगा। तो ये पहला प्रश्न और इसके 3 पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो जो अगला प्रश्न है इसमें हमसे क्या बोला गया? इसमें बोला गया सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। मतलब पूरी वैल्यू नहीं निकालनी, यहाँ पर हम पूरा कैलकुलेट करके पूरा एक नंबर निकाल लेते, वैल्यू निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर घात के रूप में ही लिख के छोड़ना है। लेकिन जो उस घात में घातांक होगा, मतलब जो सर पे लिखा होगा, वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वो धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले पार्ट की बात करते हैं इसकी, ठीक है। जो ये पहला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इसकी अगर मैं बात करूं तो पहले मैं इसको उतार लेता हूं। मैंने यहाँ पर इसको उतारा, यहाँ पर कितना है -4, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके सर पे घातांक है 5, ठीक है। इसको भाग दिया गया है किससे? -4, और यहाँ पर घातांक है 8। अब देखो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसका आधार है -4, इसका आधार भी है -4, दोनों के आधार एक जैसे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब आधार एक जैसे हों और भाग हो रहा हो तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है? वो फॉर्मूला होता है a की घात m है, और अगर भाग हो रहा है a की घात n से तो बराबर आता है a की घात m में से n घटा दोगे। कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी कि भाई जो आधार हैं वो दोनों के एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर a होना चाहिए, हमारे पास यहाँ -4, यहाँ पे भी -4 है, बीच में भाग होना चाहिए, तब हम ऐसा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? मतलब आधार तो a था तो a ही रहेगा, तो -4 है तो -4 ही रहेगा, लेकिन जो घातांक है वो आपस में क्या होंगे? घट जाएंगे। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, पहले वाले में से दूसरे वाला घटा तो 5 में से 8 घटेगा, ठीक। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा? -4, 5 में से 8 गया, नहीं जाएगा, तो 8 में से 5 गया, 3 निशान उसका जिसमें से घटाया है, ठीक। तो 8 में से घटाया 5, ठीक है, क्योंकि 5 में से नहीं घट रहा था तो 8 का निशान लगेगा। लेकिन अब दिक्कत क्या है? अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर घातांक ऋणात्मक है, हमें क्या लिखना है? धनात्मक। तो इसमें एक और फॉर्मूला लगाएंगे। जो फॉर्मूले हम लगाते हैं वो हम राइट साइड में लिखते रहते हैं, ठीक है ना, इसके नंबर होते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मैंने आपको बताया था अगर a की घात -m हो, ठीक है ना, ये अलग फॉर्मूला है, तो इसको अलग डब्बे में बंद कर रहा हूँ, ये अलग है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं a बटे में यहाँ पर +m। पिछले क्वेश्चन में हमने बहुत बार इस फॉर्मूले का यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? नीचे कुछ नहीं तो 1 समझो, 1 बटे में ये गया -4, उसकी घात -3 से क्या हो जाएगी? +3, ठीक। तो ये हो गया इसका पहला हिस्सा। अब बात करते हैं इसके दूसरे हिस्से की, ठीक है। तो दूसरा हिस्सा देखो, इसका दूसरा हिस्सा ये रहा हमारे पास, ठीक। दूसरा हिस्सा मैंने यहाँ पे उतारा, दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है, पहली बात तो ब्रैकेट में लिखा है जो भी लिखा है, ठीक है, 1 बटे में 2 की घात 3, और यहाँ पर है 2। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इसमें देखो फॉर्मूला ये लगेगा, पहले फॉर्मूले से पहले बताऊं, जब दोनों के असर पे 2, ठीक है, जैसे a बटे में b है, ठीक है, और इसकी घात m है, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो। पहली बात तो इसको क्या लिख सकते हो? a के सर पे m अलग लिख दो और b के सर पे m अलग लिख दो, ठीक है। पहली बात तो आप ये करोगे। तो यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पर 1 के सर पे 2 अलग हो जाएगा, और जो ये 2/3 था इसके सर पे 2 अलग से आ जाएगा। मतलब ये चीज़ इसके सर पे भी और यही चीज़ इसके सर पे भी, जैसे यहाँ पे m था तो इसके सर पे भी आ गया, a के सर पे भी यही आया और b के सर पे भी यही आया, ठीक है। तो पहली बात तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ऊपर वाला तो हो जाएगा, 1 की घात 2 का मतलब 1 ही होता है, 1 की घात 2 का मतलब क्या हुआ? 1 गुणा 1, यानी कि वो 1 ही रहेगा, ठीक। लेकिन नीचे कैसे करें? नीचे तो यहाँ पर 3 के सर पे 2 है, ठीक है, मतलब घातांक के ऊपर घातांक है। तब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर a की घात m की घात n हो तो इसका मतलब होता है a की घात m गुणा n, चाहे आप m गुणा n ऐसे लिखो या फिर mn चिपका के लिख दो, एक ही बात है, ठीक है ना, दोनों का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 की घात, यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात, घात के ऊपर घात मतलब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6,
तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, तीसरे पार्ट पे आते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में जो भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो यहाँ पे आपको लिखते रहना, उसके नंबर होते हैं, फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, जो तीसरा हिस्सा है इसका, इसमें है -3 और ये ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ पे 4 आ गया। अब गुणा है 5/3 और यहाँ पे 4 आ गया। अब देखो हम क्या करें, यहाँ पर तो हमें 3 मिल रहा है नीचे, लेकिन यहाँ पर -3 मिल रहा है। ठीक है, तो आधार तो एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसको अलग अलग भी लिख लें, ठीक है, मतलब मेरे कहने का है कि अगर मैं 5 की घात यहाँ 4 अलग अलग कर लूँ, 3 की घात 4, कौन से फॉर्मूले से किया मैंने ऐसा, मैंने a/में जो b होता है इसकी घात अगर m हो तो अलग अलग लिख सकते हैं, a की घात m और b की घात भी m, अलग अलग लिख लिया। ठीक है, उस फॉर्मूले से ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 की घात 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो -3 की घात 4 है। अब कैसे करेंगे, अब देखो कैसे करेंगे, जो अंदर का देखो ऊपर का जो 4 है ना, ऐसे रहने दो, जो अंदर की घात है, जो अंदर का मतलब नंबर है -3, आधार जो है उसको आप लिखो -1 गुणा में 3। देखो यार, -1 को 3 से गुणा करें कितना आता है, 3 ही तो आएगा माइनस का, तो मतलब -3 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा जैसे डिवाइड हो रहा था यहाँ पर हमने अलग अलग लिखा, ऐसे यहाँ पर गुणा में भी अलग अलग लिख दो, -1 की घात 4 अलग लिखो और 3 की घात 4 अलग लिख दो। ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो। इसको अलग कलर से लिखता हूँ, घिच जा रही है बहुत ज़्यादा। देखो मैंने क्या किया, -1 की घात 4 अलग लिख दिया और 3 की घात 4 अलग लिख दिया, और जो भी इधर है, ठीक है, 5 की घात 4 डिवाइड बाई 3 की घात 4, इसको ऐसे लिख दिया। अब एक बात याद रखना, यहाँ पर क्या है, बहुत सी गलतियाँ होती हैं प्लस में। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, पहले वो बताऊँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो आपके पास, ठीक है, अगर मान लो आपके पास, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये सवाल से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अगर आपके पास मान लो 2 गुणा में 3 की घात मान लो अगर 5 हो, तो इसको आप 2 की घात 5 गुणा में 3 की घात 5 लिख सकते हो। मतलब ये ऐसे अलग अलग जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ प्लस होता, 2 + 3 होता तब घात 5 होती, तो आप इसको 2 की घात 5 प्लस 3 की घात 5 नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ये बात बहुत जरूरी है जानने के लिए, क्योंकि बहुत जगह हम फंस जाते हैं कैलकुलेशन में। अगर गुणा हो रही है तब घात को ऐसे आप बांट सकते हो, ठीक है, 2 के सर पे 3 के सर पे, लेकिन अगर यहाँ जमा होता तब हम ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि अगर गुणा है तो ही ऐसे बांटना, ठीक है, जमा या घटा है तब मत बांटने लग जाना। अब देखो क्या करेंगे, नीचे 3 की घात 4, यहाँ पर भी 3 की घात 4, कैंसिल हो गया। ठीक है, नहीं तो डिवाइड में ले जाते तो घातें घटती, 3 की घात 4 नीचे कितना है, 3 की घात 4, 3 की घात 0 हो जाता। ठीक है ना, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो ऊपर 3 की घात 4 है, नीचे 3 की घात 4 है, तो कितने के बराबर हो जाएगा, 3 की घात 4 - 4। भाई जब डिवाइड हो रहा हो, आधार एक जैसे हो तो घटाते हैं ना, तो कितना आएगा आंसर, 3 की घात 0 यानी कि 1, किसी घात 0 1 होता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो वैसे करो, नहीं तो काट दो यार, एक एक बार फाड़ा जाएगा। ठीक है ना, वैसे ही कर लो। अब देखो -1 की घात 4 कितना होता है, 1, और यहाँ पर कितना बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है 5 की घात 4। 5 की घात 4 को 1 से गुणा करोगे 5 की घात 4 ही आएगा। ठीक है, अगर किसी को ये ना समझ में आया हो कि -1 की घात 4 1 कैसे हुआ, ठीक है, तो इसको देखो आप क्या करो, इसको सिंपली आप एक बात याद रख लो, अगर -1 की घात कोई सम संख्या हो तो आंसर आता है +1। अगर -1 की घात कोई विषम संख्या हो तो आंसर आता है -1। ठीक है, अगर 1 की घात कुछ भी हो, -1 होगा तो आपको ये सोचना है समय के विषम, अगर +1 होगा तो कुछ भी घात तो 1 ही आएगा, लेकिन अगर -1 है तो सम पे 1 और घात अगर विषम है, सर पे विषम कोई नंबर लिखा हुआ है तो -1। अब यहाँ पर देखो यार, -1 के सर पे 4 लिखा था, 4 एक सम संख्या होती है, इसीलिए यहाँ पे +1 आया। ठीक, तो ये सब बातें मैं साथ के साथ बताता चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होता रहे और आप कहीं क्वेश्चन में फंसो नहीं। तो यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया। अब इसको हमें सॉल्व नहीं करना, ठीक है, सिर्फ घनात्मक घातांक के रूप में लिख के छोड़ देना था। ठीक है, अगर सॉल्व करना होता तो हम 5 को 5 से 4 बार गुणा करते तब लिखते, लेकिन घातांक के रूप में ही लिखना है, तो ये हो गया। चलो अब अगला करते हैं, चौथा सवाल। ठीक, चौथा सवाल क्या है, देखो
चौथा सवाल ये रहा, मतलब दूसरे का चौथा पार्ट। ठीक, यहाँ पर इसको मैं उतारता हूँ पहले। यहाँ पर है 3 की घात -7 भाग हो रहा है 3 की घात -10, ब्रैकेट के अंदर है ये, फिर यहाँ गुणा हो रहा है 3 की घात -5। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास पहले लगाना है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम पहले। तो पहले हम लगाएंगे a की घात m को अगर भाग दिया जाए a की घात n से, तो ये होता है a की घात m में से n घटा दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम पहले अंदर लगाएंगे। तो अंदर कितना हो जाएगा, अंदर यहाँ पे हो जाएगा 3 की घात, यहाँ पर है -7, इसमें से घटाना है किसको, -10 को घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर -10 आएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, बाहर जो है ऐसे लिख दो। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 माइनस 2 माइनस, 2 माइनस क्यों हुए, क्योंकि 1 माइनस तो फॉर्मूले की वजह से आएगा, m में से n घटाते हैं, इसमें से ये घटाना ही था, और ये दूसरा माइनस इस 10 का अपना है, इसके पास पहले से था। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप कैसे सोल्व करेंगे, 3 की घात -7 ऐसे रहने दिया, माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ पे 10 है। ठीक है, गुणा में कितना है, 3 की घात -5। ठीक है, 10 में से 7 घटा दो, 3 बचेगा, 3 की घात 3। अब गुणा में बाहर कितना बचा, 3 की घात -5। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, अब कितना हो जाएगा, अब तो जुड़ रहा है ये, जब जुड़ता है तो घातांक जुड़ जाते हैं, मतलब गुणा हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, गुणा में आधार एक जैसे हैं, तो मतलब जो घातांक है वो जुड़ जाएंगे, मतलब 3 जमा कितना है, -5। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया कि a की घात m हो और गुणा हो रहा हो a की घात n, तो ये जुड़ जाएगा, a की घात m जमा n। ठीक है, यहाँ पर गुणा हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा था, भाग हो रहा था, इसलिए हमने वहाँ पे घटाया था, यहाँ पे जोड़ेंगे, कितना आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 3 की घात। ठीक है, माइनस का 5 है, प्लस का 3, इसको चाहो तो एक स्टेप और कर लो, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो 5 में से 3 गया 2, तो 3 की घात 2, लेकिन 2 किसका, 5 में से घटाया तो 5 का निशान लगेगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 की घात 2। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया, वही वाला, a की घात अगर -m हो तो 1/a की घात +m लिख सकते हैं। एक ये फॉर्मूला लगाया इस सवाल में, एक ये लगाया, एक ये लगाया, ये फॉर्मूले हैं, आप राइट साइड में लिखते रहें। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसको उलट दिया, 1/3 माइनस से प्लस हो गया, जैसे यहाँ पे माइनस से प्लस हुआ है। ठीक है, तो चौथा भी हो गया। अब बात करते हैं इसके पांचवें पार्ट की। पांचवा पार्ट क्या है, उतार लेता हूँ पहले। पांचवें पार्ट को मैंने यहाँ उतारा, 2 की घात -3 गुणा में -7 की घात -3। मैंने आपको एक और फॉर्मूला पढ़ाया था, उस फॉर्मूले में क्या था, अगर a की घात m हो गुणा में b की घात भी m ही हो, तो ये a b की घात m ही रहता है। a और b का यहाँ पे मतलब क्या है कि a और b को आप गुणा कर रहे हो, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर खास बात देखो क्या है कि इस बार जो घातांक हैं वो एक जैसे हैं। जब घातांक एक जैसे हो, नीचे वाला अलग अलग हो, आधार अलग अलग हो, तब ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर घातांक तो एक जैसे हैं, नीचे वाला अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, हम भाई सिंपली ये करेंगे कि यहाँ पर ब्रैकेट में जैसे ए बी लिखा है, तो ए का काम कौन कर रहा है 2, गुणा में बी का काम कौन कर रहा है -7, और इसकी जो इसका घातांक रहेगा वही रहेगा। ठीक है, m था m ही रहा, इस बार जुड़ा नहीं, क्योंकि नीचे वाले अलग अलग हैं, तो यहाँ पर भी अलग अलग है। तो 7 दूनी 14, और निशान क्या है, माइनस का, घातांक कितना, -3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, 1/14 की घात क्या हो जाएगी, +3। ठीक है,